क्या हुआ डैड? आपने गाड़ी क्यों रुकवा दी? मुझे लग रहा है कि हम एक ही जगह पर मुसलसल घूम रहे हैं। शायद मैं रास्ता भूल गया हूं। मेरा ख्याल में हमें वापस चले जाना चाहिए। अरफा, इस घने जंगल में सर्दी और धुंध की वजह से कोई नजर भी नहीं आ रहा। कोई रास्ता बताने वाला नहीं है यहाँ पर। और डैड, आप यहाँ पहले भी तो आते रहे। हाँ, लेकिन तब हमारी जग्गू और माया ने मदद की थी। जग्गू और माया? ये कौन है? थे अल्लाह के दो नेक बंदे। रयान, इशफाक, मेरी कैफियत अजीब सी हो रही है। मैं आपको कह रही हूँ हमें वापस चले जाना चाहिए। अरफा, एक तो तुम हर सिचुएशन में परेशान हो जाती हो। परेशान क्यों हो रही हो तुम? बेटा, यहाँ पर कोई बरगद का पेड़ है, तुम हमें उसका रास्ता बता सकती हो? बरगद के पेड़ के पास जाएंगे आप इस वक्त? हाँ, क्यों, कोई मसला है क्या? आपको वहां जाते जाते रात हो जाएगी और आजकल चांद की रोशन रातें हैं और भेड़िए भूखे शेरों की तरह जंगलों में धाड़ते फिरते हैं और जानदारों को चीर फाड़ देते हैं। तुम फिक्र ना करो, हमारे पास गन्स हैं। सिर्फ हमें रास्ता बताओ। साहब, किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाइएगा। इशफाक, हमें वापस चले जाना चाहिए। इसकी बात मान लेनी चाहिए। तुम खामोश रहो अरफा। एक तो तुम हर सिचुएशन में परेशान हो जाती हो। कुछ नहीं होता। तुम हमें रास्ता बताओ। जंगल से बाहर नीचे कच्ची सड़क पर उतरेंगे तो 3 मील की दूरी पे बरगद का दरख्त मिल जाएगा। मरोगे सब, सबके सब।
तुम कैदों के आदमी हो ना, हमें उसके पास ले चलो। गोल्डन खान, गोल्डन खान, गोल्डन खान, वही पखैर रागले। इशफाक ये तो मर गया था ना? आदमी अपना शिकार के लिए जंगल में मारा फिरता है। ओए गोल्डन खान, मैं कुर्बान। गोल्डन खान क्या किस्मत पाया है, तुम्हारा शिकार खुद चल के तुम्हारे पास आ गया। देखो भाई, अब अगर हम तुमको छोड़ेगा तो हमारा खानदान में हमारा बड़ा बदनामी होगा, हमारा मजबूरी। गुल खान, देखो भाई, तुमने जो तमाशा वमाशा करना था वो कर लिया, अब तुम लोग भाग नहीं सकते। एक तो हमको ये पैसे वाला आदमी बहुत बुरा लगता है, सारा पैसा इकट्ठा करके अपने पास रखता है, किसी के काम ही नहीं आने देता। ये भी कोई इंसानियत है? देखो गोल्डन खान, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, हमें जाने दो प्लीज। और देखो चिट्टे, तुम क्या इधर जंगल में अपना एटीएम साथ लेके फिरता है? जितने पैसा चाहिए ले लो, हमको बेवकूफ समझता है। देखो गोल्डन खान, मैं पहले भी तुम्हारे पैसे लेकर आया था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया था लेने से। ओ भाई, हमारा थोड़ा मजबूरी पड़ गया था। हमारे पैसे अब भी मेरे पास पड़े हैं, तुम यकीन करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, कितना पैसा? 5 करोड़। गोल्डन खान को कबूल नहीं है 5 करोड़। अकल को हाथ मारो, एक तुम खुद है, एक तुम्हारा बीवी है, एक तुम्हारा बच्चा है, 3 आदमी 5 करोड़। तो तुम बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फी बंदा 5 करोड़। मुझे मंजूर नहीं है। ओए देखो, अपना बेटा की तरफ देखो, ये कितना समझदार है, इसको जिंदगी की अहमियत का अंदाजा है, तुम्हें कोई अंदाजा वंदाजा नहीं है। शाबाश हो चिटे। गुलखान, रसा लेके आओ। ठंड मांडे, हाथ मत सेक लो, और बाद में तो हाथ तुम्हारा बन जाएगा, फिर कैसे सेकेगा? ऐसे सेकेगा, ऐसे। देखो, आओ देखो देखो।
हमें दिलबर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने के लिए किताब हयात की जरूरत है, और किताब हयात लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है कासू। जहां मैं किताब हयात लाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं कासू, किताब हयात लानी है, क्योंकि हमें दिलबर का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करना है। किंग सलाश ने इच्छाधारियों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है, और दिलबर की मौत इस जंग की अहम कड़ी है। कासू, ये लो तुम्हारा इनाम। ये इनाम इस बात की निशानी है कि तुम हमारे सल्तनत नबेलिया के खास सिपाही बन गए हो। बहुत शुक्रिया मस्तानी। अगर किताब हयात ढूंढने के लिए आपको मेरी मदद चाहिए हो तो इन मालाओं को थाम कर मेरा नाम जरूर पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी। आज मुझे लगता है किताब हयात सजना के पास है। अब उसने रखी कहाँ है? जिस दिन मैं ये जान गया उसी दिन किताब हयात आपके कदमों में लाके रख दूंगा। उसी दिन नहीं कासू, उसी दिन सिर्फ 48 घंटे है तुम्हारे पास। Only 48 hours। तलाश शुरू करो, वरना तुम्हारी शहरक के लिए किंग सलाज को किसी तलाश की जरूरत नहीं पड़ेगी कासू। जहां अपना जो हुक्म, मैं किताब हयात लाने की कोशिश करता हूं। किंग सलाज, कासू एक बहुत ही काम का इंसान है। बिल्कुल ठीक कहा मस्तानी, कासू एक काम का आदमी है। और वैसे भी लंका जब भी ढाई गई है किसी अपने ने यमी। बेबी शीरीनी जड़गुले रवान देवा ला 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 बेबी शीरीनी। हाँ जी, हमने सबको बांध दिया। गुलखान, हमारा चादर पकड़ो और इनको लेके डेरे पे पहुंचो, हम इनको लेके आता है। जल्दी कवा, गाड़ी में बैठो। ला 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 ला। यार ये क्या कटारा गाड़ी रखा है, वो अच्छा गाड़ी नहीं रख सकता। हाँ सब मेरा से ही होते हैं। वो तो ठीक है, अब इसको स्टार्ट में स्टार्ट करो, कैसे होएगा? खान साहब आप बोनट खोलने, मैं चेक करता हूँ। अच्छा, खोल दिया बोनट, जल्दी कवा। अच्छा जल्दी कवा, जल्दी कवा। यार ये गाड़ी नहीं अच्छा रख सकते। जल्दी, अच्छा गाड़ी ले लो यार, कभी इमरजेंसी भी होता है आदमी को।
जल्दी गावा माड़ा। चुप शा मड़ा तोर मकावा चुप शा। अचू मड़ा अचू हमारा बंदा किधर गया? हमारा छत पर मौजूद है। एक भेड़िया नहीं, इधर तो भेड़िए का खानादान आया हुआ है। अगर आम को कुछ हो गया ना, आम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। सब खामोशी से बैठे रहे, ये ना वो शीशे तोड़ के अंदर आ जाए और हम सबको खा ले। खबरदार। क्या है? गोल्डन, इसकी टेप भी उतारो, उसको तकलीफ हो रही है सांस लेने में। खबरदार, अगर तुम में से कोई हिला ना और मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको चटा मटा मार के फारिग कर देगा। इशफाक, मैं बेमौत मरना नहीं चाहती, मुझे ले जाओ यहाँ से, बचाओ मुझे। तसल्ली रखो अरफा, कुछ नहीं होगा, तुम यकीन करो, हम बच जाएंगे। रायान, कैदू खोजी ने जगह तो यही बताई थी, लेकिन वो यहां भी नहीं है। शांजे, खैर तो है? इतनी रात में अब तक जाग रही हो तुम? बस आपका इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? क्यों? बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। मुस्कान घर पे नहीं है, बाहर गई है। तुम्हें कैसे पता कि मैं मुस्कान से मिलने जा रहा हूँ? हाँ, क्योंकि तुम्हारा इस हवेली में कोई और मकसद तो है नहीं।
तुम मेरे मकसद के बारे में कैसे जानती हो? कौन हो तुम? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। असल में आप हर टाइम मुस्कान के बारे में पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि आप मुस्कान को पसंद। शानज़े, अपनी जुबान को लगाम। जुबान को लगाम तो दे दो, पर दिल को लगाम कैसे डालूं? शानज़े, सीधी सीधी बात करो, क्या कहना चाहती हो तुम? हम आपको अपना दिल दे बैठे हैं और आपकी मोहब्बत में मोम की तरह पिघलते जा रहे हैं, और एक आप है कि हमारी तरफ देखते भी नहीं। शानज़े, मैं इस हवेली में मेहमान हूं, और दाजी के इलाज के बाद मैं इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। दिलबर, तुम्हारी खातिर हम भी ये हवेली छोड़ देंगे। जहां तुम जाओगे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बहुत अजीब है मेरी दुनिया। वहां हर वक्त मौत का खतरा सर पर मंडलाता रहता है। वहां तुम जैसे इंसानों का कोई काम नहीं। बहुत अजीब है मेरी दुनिया। जब तक तुम हमारे दिल में नहीं झांकोगे, तुम्हें मालूम कैसे होगा कि हम इंसान हैं या जानवर? अरे मेरा मतलब है कि घर वाले और रायान नजर नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। छुई मुई के जंगलों में भेड़ियों का राज है। हो सकता है वो किसी भेड़िए का शिकार हो गया। डॉक्टर दिलबर, वो भेड़ियों का शिकार हो ना हो, लेकिन तुम मेरा शिकार जरूर होगे। लो, एक पाँव खराब, ऊपर से जंगल ऊंचा नीवा। ये तो पंजाबी की वो मिसाल हो गई कि एक में सोनी उतो सुती उठी। माए नी मैं किनू खाने नमक मगा दे नालिनी। अस्सलाम वालेकुम कह दो खोजी। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो भाई तुम? अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं सलमान। हवेली में मुलाकात हुई थी ना मेरी आपसे, याद आया? पहचान लिया। बताओ कैसे आना हुआ? जी वो मेरे सास ससुर आपके पास आए थे, है ना? नहीं आए। मेरा बंदा बरगद के दरख्त के नीचे उनका इंतजार करता रहा, मगर वो नहीं आए। नहीं आए तो फिर कहाँ चले गए?
खुदा मालूम। अरे भाई, इस जंगल में बरगद के और भी कई कदीम दरख्त हैं। तो उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा? किससे? भेड़ियों से। भेड़ियों से? क्योंकि वो इलाका भेड़ियों के कब्जे में है, और भेड़ियों जैसा खतरनाक, धोखेबाज और भूखा जानवर और कोई नहीं होता। और मेरे इल्म के मुताबिक वो लोग अभी तक जिंदा हैं। तुम जाओ, उनकी मदद करो। लेकिन कह दो खोजी, इतने बड़े जंगल में मैं कहां तलाश करूंगा उन्हें? प्लीज मुझे उन तक पहुंचने का कोई रास्ता बताओ। यहां से मुखालिफ सिमत सफर करो 10 मील तक। वहां तुम्हें बड़े बड़े दरख्तों का एक झुंड नजर आएगा, और वहां से उल्टे हाथ होकर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। जल्दी जाओ, अगर देर हो गई तो हवेली वाले अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। नहीं कह दो खोजी, मेरे जीते जी हवेली वालों कुक्कड़ बोले कुकड़ू कुड़ू, सोया क्यों है, उठ जा तू, उठ जा तू, उठ जा तू। इश्फाक, मैं बेमौत मरना नहीं चाहती, मेरी जान बचाओ, ले चलो यहाँ से। तुम परेशान मत हो अरफा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यकीन करो मेरा। गोल्डन खान, क्या कर रहे हो? अगर भेड़िए अंदर आ गए हम सबको मार देंगे, वो खा जाएंगे हम सबको। तुम हमें मरवाओगे क्या? बाहर भेड़िए हैं। गोल्डन खान, गोल्डन खान भेड़िया बहुत ही चालाक और मक्कार जानवर है। जब तक पेट भर के खाना ना खा ले, हमला करने से बाज नहीं आएगा। ओए चीटे, एक तो तुम हमको डराता बहुत है। बंदूक नीचे करो गोल्डन, जितनी गोलियां थी वो तुमने चला ली। अच्छा, हम गोली चला चुके, हमको पहले बोलो ना भाई, हम इसमें और भरे। बेचारा अच्छू नजर नहीं आ रहा, लगता है भेड़िया उसको खा गया है, रज गया होगा। जितनी तादाद में वो है ना, उनका पेट नहीं भरा होगा। तो आप क्या करें? अब गोल्डन खान सारी रात इधर ही बैठा रहे। यहाँ बैठने से क्या होगा? हमें किसी को हेल्प करने के लिए कॉल करनी चाहिए। हमारा फोन किधर है? ये इसमें सिग्नल ही नहीं आ रहा यार। गोल्डन, मेरे हाथ खोलो। वाई 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 वाई, आम को बेवकूफ समझता है। आम 1 तुम 3, हाथ खोल दो। और अगर तुमने हाथ ना खोले ना, तो ये भेड़िए हम सबको मार देंगे।
में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। घर बार तो नहीं करेगा। ओए चीटी, तुम बड़ा चालाकी करता है। देखो, तुम्हें हम पर यकीन करना होगा और हमें तुम पर। हाथ खोलो मेरे, ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। चलो। डैड खोले रस्सी। ओए खुदा पाका, हमारा तरा निकाल दिया यार, बता के तो आओ ना। मेरे फोन के भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। डैम। क्या करें? तुम लोग फिक्र ना करो, सुबह तक भेड़िए चले जाएंगे यहां से। हमें बस रात भर इंतजार करना है।